आज मैं आपको एक ऐसी कहानी सुनाने जा रहा हूं जिससे आप सीखेंगे कि सपनों का कोई गांव शहर नहीं होता। छोटा सा गांव, छोटा सा चाय का ठेला, लेकिन सपना इतना बड़ा कि पूरी दुनिया ने उस सपने को सलाम किया। यह कहानी है विनोद की। विनोद का जन्म एक छोटे से गांव में हुआ था। पिता किसान थे, मां घर संभालती थी, लेकिन गरीबी ऐसी कि खेत का अनाज भी पूरे साल का पेट नहीं भरता। पढ़ाई में अच्छा था, लेकिन हालात ने उसे स्कूल छोड़ने पर मजबूर कर दिया। परिवार का खर्च चलाने के लिए विनोद ने गांव की चौपाल पर एक चाय का ठेला लगा लिया। सुबह सुबह वह चूल्हे पर चाय चढ़ाता और ग्राहकों को चाय पिलाते पिलाते उनकी बातें भी सुनता। कभी किसान अपनी परेशानियां बताते तो कभी गांव के बच्चे अपने सपनों का जिक्र करते। विनोद सब सुनता और सोचता, काश मैं भी बड़ा कुछ कर पाता। एक दिन गांव में शहर से आए एक व्यापारी ने उसकी चाय पी। वह बोला, अरे वाह, तुम्हारी चाय तो बड़ी खास है। ये शब्द विनोद के दिल में उतर गए। उसने सोचा, अगर मेरी चाय वाकई इतनी अच्छी है तो क्यों ना इसे ही मेरा रास्ता बना दूं। अब विनोद का सपना बड़ा हो चुका था। वह सिर्फ गांव में ही नहीं बल्कि पूरे देश में अपनी चाय का नाम बनाना चाहता था। लेकिन सवाल था, कैसे? ना पैसे, ना शिक्षा, सिर्फ भरोसा अपनी मेहनत और चाय की खुशबू पर। विनोद ने अपनी कमाई से थोड़ा थोड़ा बचाना शुरू किया। साधारण कप की जगह उसने साफ सुथरे मिट्टी के कुल्हड़ रखे, ठेले पर साफ सफाई रखी और ग्राहकों को सम्मान से चाय पिलाई। धीरे धीरे उसकी चाय की चर्चा आसपास के गांवों तक पहुंच गई। लोग कहते, गांव में एक लड़के की चाय अलग ही स्वाद देती है। फिर विनोद ने एक और कदम बढ़ाया। उसने गांव की बोली में एक छोटा सा स्लोगन बनाया, दिल से बनी चाय। लोगों को यह बात बहुत पसंद आई। अब उसकी चाय सिर्फ स्वाद नहीं बल्कि प्यार और अपनापन का प्रतीक बन गई थी। कुछ वर्षों बाद विनोद ने गांव से निकलकर नजदीकी शहर में एक छोटी दुकान खोली। नाम रखा गांव वाली चाय। साफ सुथरी दुकान, कुल्हड़ वाली चाय और अपनापन लोगों को खींचने लगे। सोशल मीडिया पर भी उसकी चाय की चर्चा होने लगी। जो लड़का कभी छोटे गांव में ठेले पर चाय बेचता था, आज उसी ने पूरे देश में गांव वाली चाय की दर्जनों शाखाएं खोल दी। अब लोग उसे चाय वाला नहीं बल्कि उद्यमी कहने लगे। विनोद ने अपनी सफलता को केवल अपने तक सीमित नहीं रखा। उसने गांव के बेरोजगार युवाओं को नौकरी दी, गांव के बच्चों के लिए एक स्कूल भी शुरू करवाया। विनोद की यह यात्रा हमें सिखाती है कि आखिर सपनों का कोई आकार नहीं होता, कोई काम छोटा नहीं होता, और अगर मेहनत सच्ची हो तो छोटे गांव से भी बड़ा सपना पूरा किया जा सकता है। तो याद रखिए, आप जहां से भी हों, हालात जैसे भी हों, लेकिन अगर आपके अंदर सपना बड़ा है तो दुनिया की कोई ताकत आपको रोक नहीं सकती।